वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू क्या करना, अगला टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं कि इसके पहले हमने देख लिया था कि किसी पॉइंट के कारण विभव कैसे निकालते हैं। उसकी एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पर हम लोग विभव कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है या कैसे निकालते हैं, ये सब सारी चीजें हमने देख लिया था। फिर हमने एक चीज देखा था कि हम रिलेशन कैसे निकालते हैं। किसके बीच में रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो संबंध होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के बीच में जो संबंध होता है, वो हमने सारी चीजें देखी। तो आज हम देखते हैं, आज हम यह देखेंगे कि स्फीयर गोले के कारण, एक समान आवेशित गोले के कारण विभव कितना होगा। तो यार इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट आना चाहिए। और इसके लिए आपको गोले के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हेडिंग डालिएगा। हेडिंग है एक समान आवेशित गोले के कारण, एक समान आवेशित गोले के कारण विभव, कितना आप विभव निकालेंगे, ये है आपकी हेडिंग। आपका गोला तो आपको पता होता है, गोले कितने टाइप के होते हैं। गोले दो प्रकार के होते हैं, एक खोखला गोला, एक ठोस गोला। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। कैसे? एक या तो आपका चालक पदार्थ का बना होगा या तो कुचालक पदार्थ का। तो इसमें देखिएगा केस नंबर 1 लिखिएगा जो हम लेंगे। इसमें लिखिएगा कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले गोले। अब खोखले गोले आपका चालक तथा कुचालक दोनों पदार्थ का हो सकता है। चालक तथा कुचालक दोनों पदार्थ से बना हो सकता है, या तो इसका बना होगा या इसका। आर त्रिज्या के खोखले गोले तथा ठोस गोले। और ठोस गोला कैसा होगा? आपका चालक होगा। कैसा होगा? चालक पदार्थ से बना होगा। ठोस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विभव, ये आपको बताना है। तो अब हम विभव जो निकालेंगे, या तो गोले के अंदर निकालेंगे, दो केस होंगे ना, गोले के अंदर और बाहर, ये चीज देखना है। अच्छा, गोला कैसा है? खोखला गोला है। खोखला गोला आपको पता है कि जो भी चालक पदार्थ होता है, उस पर आवेश कहां पर रहता है? चालक पदार्थ पर जो आपका आवेश रहता है वो कहां पर रहता है? वो आपके सतह पर रहता है। कहां पर रहता है? उस चालक पदार्थ के सतह पर रहता है। और ये और यदि ये क्या हो गया? अब कुचालक पदार्थ होगा है। कैसा है? कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ में यदि खोखली चीज है, तो खोखली चीज है तो अंदर तो कोई चीज होगी नहीं ना, अंदर मटेरियल है नहीं, तो अंदर कोई आवेश नहीं होगा। कहां पर होगा? केवल सतह पर। लेकिन यदि केवल कुचालक की बात करें और ठोस की बात करें, तो ठोस में तो अंदर से पूरा मटेरियल भरा हुआ होगा ना। तो भरा हुआ, तो कुचालक के लिए जो आवेश होता है वो उसके पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, यहां पर लिखिएगा, यहां पर आवेश
बाहरी सतह पर होंगे, बाहरी सतह पर होंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमने पहला इसके लिए ले लेते हैं कि जब बाहर हो, आउटसाइड हो, आउटसाइड गोले के बाहर देखते हैं, मतलब आर आपका बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, अच्छा यहां पर देखते हैं कि ये आपका आर त्रिज्या का क्या है, गोला है, और इस पर एक समान आवेशित है। कैसा है, एक समान आवेशित है, और इस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। कितना है, एक समान आवेशित है। कैसा है, एक समान आवेशित है। और इस पर जो मेरे भाई जो चार्ज है इस गोले पर, वो कितना है, क्यू चार्ज। अब इससे आर दूरी पर बाहर की तरफ, यहां पर पॉइंट P पर आपको क्या बताना है, विभव बताना है, जो इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो सेंटर से R दूरी पर एक समान आवेशित के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि नहीं पता है तो ये आपको जाके देखना पड़ेगा। चैप्टर 1 में मैंने इसका लेक्चर करवाया हुआ है। लेक्चर आपका 18 या 19वां लेक्चर होगा, 18 या 19वां लेक्चर होगा इस ठोस गोले के लिए, मतलब स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र जो निकाला था। तो चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 18 या 19 जाके आपको देखना है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। यदि आपने देखा ये सारी चीजें आती हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। तो कितना हो जाएगा इसके कारण, इसके कारण होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब हमें कहां पर निकालना है, पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। किस पर, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है तो किसी एक बिंदु का तो पोटेंशियल हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक समान आवेशित है। बिंदु चार्ज थोड़ा ना है कि है ये बिंदु चार्ज, बिंदु चार्ज तो है नहीं। ये एक समान रूप से मतलब चारों तरफ से क्या है, बटा हुआ है, बराबर बटा हुआ है। तो आप करोगे क्या, आपको ये करना है कि एक पॉइंट हम कहां पर मान लेंगे, इन्फिनिटी पर। क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी पर। और वहां से आप उस चार्ज को रखेंगे और उस चार्ज को यहां पर लेके आएंगे। अच्छा, इन्फिनिटी क्यों मानेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रखा हूं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो V फाइनल माइनस का V इनिशियल, मतलब एक पॉइंट आपका कहां पर रख दिया, इन्फिनिटी पर। यहां पर Q चार्ज आपका यहां से यहां लेते जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल आपका हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां से आपको एक चीज और पता है, रिलेशन पता है ना, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो माइनस का E वेक्टर इंटू dr वेक्टर, ये चीज क्लियर है। हां, तो आप यहां से पोटेंशियल किसके बीच में निकालना, पोटेंशियल निकालना है जब आप इसको इनफाइनाइट से कहां पर लिए जा रहे हैं, इनफाइनाइट से ले जा रहे हैं कहां पर, P पर। ठीक है, तो ये फाइनल कौन सा, ये क्या रहा है, इनिशियल, क्या रहा, इनिशियल, और ये क्या रहा, फाइनल। तो यहां पर अब आप देखिए बगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको फिगर में आप थोड़ा सा दिखा लीजिएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं। अब यहां से फाइनल तो क्या होता है, V फाइनल माइनस का V इनिशियल। तो इनिशियल कहां शुरू करें, इन्फिनिटी से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी क्या हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये डी आर, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अच्छा, अब थीटा देख लेते हैं। थीटा यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र तथा विस्थापन के बीच में कोण है। तो वैद्युत क्षेत्र तथा विस्थापन के बीच में हम जब कोण देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र, तो हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आपकी क्या होती है, आपको पता है कि यहां पर कैसी होती है, वैद्युत क्षेत्र रेडियल होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, विस्थापन भी आपका इसी डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया, 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, और विस्थापन भी आप यहां से बाहर ही तो जा रहे हैं ना, r दूरी पर। तो विस्थापन भी हम इसी के पास ले, इसी डायरेक्शन में ले लिए। तो कितना हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। और ये माइनस का चार्ज लगा हुआ है। कहां से शुरू कर रहे हैं, इन्फिनिटी से।
कहां पर जा रहे हैं, पॉइंट P पर। अब पॉइंट इन्फिनिटी पर R की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहां पर देख लीजिए, पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालना है और इस पर कितना होता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल आपका क्या होता है, 0। अच्छा अब देखिए इन्फिनिटी पर R की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, भाई R यदि इन्फिनिटी पर लेंगे तो इन्फिनिटी पर R कितना होगा, इन्फिनिटी, और P पर R की वैल्यू कितनी है, ये रहा पॉइंट P, तो पॉइंट P पर R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r, यही तो है। और यहां से देखो तो ये कितना हो जाएगा, KQ/R² dr, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1। क्लियर हो गया, ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसे, हटाना, ठीक है, छाप लीजिए, पहले पॉज करके छाप लिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भैया आपको याद होना जरूरी है, यदि ये सब सारी चीजें नहीं याद होंगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का, अब यहां से क्या कॉमन है, K कॉमन, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो, KQ हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब यहां से ये क्या लगा रहा है, इन्फिनिटी से R, और ये कितना हो जाएगा, dr/r²। यार इतनी बार कर चुके हैं ये, तो अब आपको रट ही गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस का 1/r, कितना होता है, माइनस का 1/r। वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, इन्फिनिटी से R तक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का KQ/ माइनस का 1/r, और ये फिर से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/∞। तो 1/∞ आपका क्या हो जाता है, 0। तो ये पोटेंशियल पॉइंट P पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस KQ/R। ओहो हो, क्या गजब का फार्मूला आया, क्या आया है यहां पर, क्या लग रहा है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण, पहले आप ध्यान दो कि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज Q है और R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर यदि आपको पोटेंशियल चाहिए होता था तो कितना होता था पॉइंट चार्ज के कारण, KQ/R। वैसा ही तो लग रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका आवेश कहां पर रखा है, गोले के केंद्र पर रखा है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों, क्योंकि फार्मूला आपका ये आया है, तो लिखिएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवेश Q गोले के केंद्र पर रखा, केंद्र पर रखा, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये 3 केस कौन कौन से, खोखला गोला यदि चालक का बना हो, या खोखला गोला यदि किसका बना हो, खोखले गोला कुचालक पदार्थ का बना हो। तो 2 केस ये हो गए, एक चालक का बना हुआ खोखला गोला और दूसरा हो गया कुचालक का बना हुआ खोखला गोला। और तीसरा केस क्या होगा, ठोस गोला किसका बना हुआ, चालक पदार्थ का। तो ये तीनों केस एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं, क्योंकि यहां पर आवेश कहां पर होता है, इसकी बाहरी सतह पर होता है। आवेश कहां पर होता है, बाहरी सतह पर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। जब हमें एक पॉइंट पर विभव निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज जाता है कि आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट आप इन्फिनिटी मान लेंगे। मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले वाले लेक्चर पे, जब दूसरा चैप्टर शुरू किया था ना, तो उसके पहले ही लेक्चर पे बहुत ही मैंने इस पर ध्यान दिया था कि यदि एक पॉइंट पर पोटेंशियल लेना है तो दूसरा पॉइंट आप कहां पर मानेंगे, इन्फिनिटी पर मानेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमने पोटेंशियल क्या माना हुआ है, 0 माना हुआ है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं आउट इनसाइड के लिए। चलिए तो अब दूसरा लेते हैं इनसाइड, मतलब अंदर के तरफ। अंदर की तरफ का मतलब क्या है कि स्मॉल आर आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने क्या किया कि ये हमने क्या कर लिया, एक गोला बना लिया आर रेडियस का, सॉरी ये हमने एक आर रेडियस का आपने क्या बना लिया, गोला बना लिया। अब यहां से आपने क्या किया, आर दूरी पर, किस दूरी पर, आर दूरी पर आपको एक पॉइंट P है, यहां पर आपको पोटेंशियल बताना है।
और आवेश आपका Q एक समान आवेशित है और वो कहां पर है, उसकी सतह पर है। आपको ये सब सारी चीजें पता है। अच्छा, आपको एक चीज ये भी पता है कि इनसाइड इस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि इस गोले के अंदर चार्ज ही नहीं है। गॉस थ्योरम से बता चुका हूं, सब बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। आपको वो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितनी होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अंदर कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो एक पॉइंट आप कहां पर मानोगे, इन्फिनिटी पर। एक पॉइंट कहां पर मानोगे, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से फिर आओगे तो देखो एक काम करते हैं कि यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि जब आप पॉइंट इन्फिनिटी पर आओगे तो यहां पर पहले एक चीज ध्यान देख लो कि एक पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, और आप यहां से इन्फिनिटी से कोई चार्ज लिए जा रहे हैं कहां पर, पॉइंट P पर। बात ध्यान देना, यहां से लेके आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए कितनी थी, KQ/r² था। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक, मतलब जब तक गोले की सतह तक जाते हैं तो ये वाला फार्मूला वैलिड होता है। लेकिन जैसे ही गोले की सतह से अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जा रही है, 0। तो जहां पर आपके फंक्शन में आपके फलन में डायरेक्ट चेंज आता है, क्या आता है, डायरेक्ट चेंज आता है, वहां पर वह फंक्शन आपका ना तो उसका अवकलन कर सकते हैं और ना ही उसका समाकलन कर सकते हैं। तो लिखिएगा, इन्फिनिटी से R तक, अभी आप यहां से चलना शुरू किए हैं और R रेडियस तक पहुंचे, तो इन्फिनिटी से R तक वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र बराबर KQ/r²। आप निकाल सकते हैं R की वैल्यू रखकर, और फिर R से और जो है 0 तक या R तक, मतलब R की वैल्यू आपकी कहां से है, 0 से लेके कहां तक है, R की वैल्यू 0 से लेके R तक वैद्युत क्षेत्र। अब ये वाला कहां पर है, इसके अंदर आ गए ना, R से अंदर आ गए। तो जब अंदर आ गए तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, वैद्युत क्षेत्र आपका इसके लिए कितना होता है, 0 होता है। यानी कि देखो वैद्युत क्षेत्र पहले अलग था, अब क्या है, अलग है। तो इनमें क्या हो रहा है, अचानक से अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है, अचानक से चेंज आ रहा है। तो लिखिएगा, यदि फलन में अचानक से कोई बदलाव आए तो उस पॉइंट पर, तो उस बिंदु पर फलन ना तो अवकलनीय होता है और ना ही समाकलनीय होता है। समाकलनीय होता है। ये चीजें हैं, आपको याद रखना है। ये मैथ का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहां पर बताना जरूरी था। यदि ये चीज ना बताता तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, ये आप समझ ही नहीं पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। तो देखिए, अब आपको पॉइंट किस पर बताना है, पोटेंशियल P पर। तो P माइनस के इन्फिनिटी से आप चले हैं तो, और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, E इक्वल टू माइनस का E.dr, यही होता है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, माइनस का इन्फिनिटी, कहां से चल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से चलना है, कहां तक जाना है, पॉइंट P तक, इलेक्ट्रिक फील्ड E.dr।
तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो आप दो भागों में तोड़ लो, दो भागों में तोड़ लो। कब? एक तो आप कैसे कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या कर सकते हैं कि यहां से ये इन्फिनिटी से लेकर पहले कहां तक आओ, आर तक, क्योंकि इस जगह पर तो ना तो समाकलन है और ना ही वो है, तो यहां से लेकर यहां तक तो समाकलन होगा, इन्फिनिटी से लेकर आर तक समाकलन होगा, इसके बाद चेंज आ रहा है ना, तो आर से लेकर फिर इसको स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए करते हैं तो ये कहां पर हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेकर हम आर तक इंटीग्रेट करेंगे और ई डॉट डी आर, ठीक है, फिर प्लस का मतलब माइनस हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। अब आर से लेकर आपको कहां तक जाना है, स्मॉल आर तक, ठीक है। आपकी स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आर से लेके यहां पर स्मॉल आर बराबर आर से लेके आर बराबर 0 तक जाना है, आपको अंदर तक जाना है, खत्म बात। अब ये यहां पर ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी आर, ध्यान देखना। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा अब इन्फिनिटी से, तो अब आप यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, के क्यू अपान आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपान आर स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, 0 है, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 है। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस मेथड से करिएगा, मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं लिटरली, तो आप इसको कर लीजिएगा तो आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, कर लिया। इसके लिए इसको आप लिखिएगा और लगभग आधे पेज में आपका डेरिवेशन ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, लिखिए, हटाइए, हटा दूं। अब आप देखिए कि अब हम क्या करेंगे। हम करते क्या है कि यार हम देखते हैं कि यार ये फलन यहां से लेके यहां तक तो अपनी नहीं है ना, तो हम करते क्या है कि हम सरफेस से चलना शुरू करते हैं। कहां से, सरफेस के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट मान लेंगे और उसके यहां से लेके यहां तक हम जाएंगे। तो सरफेस के अंदर, तो एस को मैं क्या कहूंगा, एस मतलब सरफेस है, सरफेस मतलब सतह है, ये चीज ध्यान देना। अब कहां तक जा रहे हैं, सरफेस से पॉइंट पी तक जा रहे हैं। तो जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं सरफेस से कहां तक जा रहे हैं, पॉइंट पी पर जा रहे हैं, सरफेस से पॉइंट पी पर जा रहे हैं, ध्यान दें। तो ये कितना हो जाए, माइनस का ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सरफेस से जा रहे हैं, तो सरफेस से पॉइंट पी तक। तो अब आप देखोगे तो ये कितना होता है, फाइनल माइनस की इनिशियल, तो फाइनल कितना हो जाएगा, वीपी माइनस का इनिशियल कितना था, सरफेस पर है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यार इनसाइड। अब ये पॉइंट कहां पर है, इनसाइड मान है ना, ये जो पॉइंट है, ये सरफेस वाला जो पॉइंट है, इस सतह के जस्ट अंदर है, तो हम क्या उसे सतह पर मान सकते हैं, जस्ट अंदर है एकदम से, तो उसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो खत्म बात। तो अब करेंगे क्या, यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट जस्ट इसके, ये जो सतह है स्फीयर की, इसके कहां पर, जस्ट अंदर है, तो अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0, तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, तो Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vs। और सतह पर पोटेंशियल आपका कितना होगा, ये होगा कि अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, पिछले वाले में इन आउटसाइड के लिए, तो कितना आया था, पी पॉइंट पर के क्यू अपान आर आया था। अब यहां पर जब आप सतह के लिए निकालेंगे तो आर बराबर क्या रख देंगे, कैपिटल आर, तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपान आर। ओहो, बहुत ही मजेदार सॉल्यूशन निकल के आया कि यहां पर बीपी बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट पी पर इनसाइड के लिए ये कितना है, के क्यू अपान आर है, कितना है, के क्यू अपान आर। ओहो, जब आपने इसको देखा तो आपकी दिमाग की बत्ती जली कि के क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, कांस्टेंट है, और आर क्या है, ये भी कांस्टेंट है। मतलब कि यदि इन तीनों में से यदि कोई भी केस हो तो उसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम इसका क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। पॉज करके तुरंत नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए मैं हटा रहा हूं। अब जब इसको हम देखते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो है ग्राफ देखते हैं। तो जब ग्राफ देखेंगे तो ये आपका रहा पोटेंशियल इस डायरेक्शन पे। तो हमने क्या किया कि एक गोला बना लिया,
क्या बना लिया, गोला, जो आपकी यहीं पर है, ये वाली है इसका आर है, मतलब ये सतह पर है, ये इनसाइड है, गोले के अंदर वाला भाग है, और ये वाला कैसा है, आउटसाइड है, और ये किधर है, ये आपका आर। तो अब देखो इनसाइड में आपका पोटेंशियल कितना आया है, के क्यू अपॉन आर, तो यानी मतलब कि कांस्टेंट आया है, तो ये इनसाइड के लिए पोटेंशियल आपका क्या हो गया, कांस्टेंट के क्यू अपॉन आर। और इधर क्या है, पोटेंशियल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, आउटसाइड के लिए। तो ये ग्राफ बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस 1 कंप्लीट हुआ आपका। अब अगला केस लेते हैं, केस नंबर 2। ठोस आर त्रिज्या के, लिखिएगा आर त्रिज्या के ठोस गोले कुचालक पदार्थ से बना हुआ, किससे, कुचालक पदार्थ से बना हुआ। ठोस गोले के केंद्र से आर दूरी पर विभव बताना है, और यहां पर भी आपको बाहर बताना, मतलब आउटसाइड भी बताना है और इनसाइड भी बताना है, एंड इनसाइड भी बताना है कि अंदर कितना होगा। अब आपको पता है कि ठोस गोला कैसा है, कुचालक पदार्थ का बना हुआ है, तो यहां पर आवेश क्या होगा, तो लिखिएगा यहां पर आवेश कहां पर होगा, तो यहां पर आवेश जो होता है वो आपका पूरे आयतन में होगा, पूरे आयतन में होगा। ठीक है, तो पहला केस हम क्या लेते हैं, आउटसाइड का केस ले रहे हैं। किसका केस ले लें, आउटसाइड का। तो आउटसाइड का केस ले रहे हैं, आउटसाइड के लिए मतलब बाहर आर क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, कैपिटल आर से। तो ये हमने एक स्फीयर बनाया आर रेडियस का, ठीक है, और इस पर आवेश एक समान रूप से कैसा है, आवेशित है, वितरित है। कैसा है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। क्यों एक समान रूप से क्या है, वितरित है, यानी कि जो आपकी जो डेंसिटी है, जो आपकी डेंसिटी है, ये रो, वो क्या है आपका, ये क्यू अपान आवेश अपान वॉल्यूम है, और ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां से आपको आर दूरी पर, मतलब यहां पर पॉइंट पी पर आपको क्या बताना, पोटेंशियल बताना, जो यहां से सेंटर से कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है। अच्छा, तो आपको एक समान आवेशित गोले से, जो कैसा हो, आपका कुचालक पदार्थ से बना है, उसके लिए यदि आउटसाइड के लिए यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आउटसाइड के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आता था, यदि याद करो तो ये आता था के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। फिर से वही आपको जाना है चैप्टर नंबर 1 पर, और लेक्चर नंबर 18 या 19 देखना है, उनमें से ये है। ठीक है, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या पर करना है, एक पॉइंट आप कहां पर मानेंगे, इन्फिनिटी पर, क्यू यहां से आप यहां से इसको लेते जाएंगे, और फिर आपको तो एक पॉइंट इन्फिनिटी और एक पॉइंट है, तो आपको रिलेशन भी पता है, डेल्टा वी बराबर कितना होता है, माइनस का ई डॉट डी आर, वो भी कैसा, इंटीग्रेशन, क्योंकि एक समान आवेशित करना है ना, छोटे छोटे जगह के निकाल के जोड़ देंगे। तो आप कहां से चल रहे हैं, इन्फिनिटी से चल रहे हैं, और कहां पर पहुंच रहे हैं, पॉइंट पी पर। इन्फिनिटी से चल रहे हैं और कहां पर पहुंच रहे हैं, पॉइंट पी पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, तो यहां से फाइनल माइनस का इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट पी पर पहुंच गए, माइनस का इनिशियल मतलब कि इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का
ई डॉट डी आर तो हम एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं, तो ई कितनी है के क्यू अपान आर स्क्वायर बाहर के लिए, और ये डी आर कितना है, डी आर आपका डी आर ही है, डिस्प्लेसमेंट हमने माना कि कितना हो रहा है, डी आर हो रहा है, और ये एंगल कितना है कॉस 0, एक ही डायरेक्शन पे होता है। चलिए अब यहां से आप कहां से जा रहे हैं, इन्फिनिटी से पी पर जा रहे हैं, तो आर बराबर इन्फिनिटी पर कितना है, तो यहां से माइनस का इन्फिनिटी, और यहां पर पी की जगह पर दूरी कितनी है सेंटर से, आर है, तो ये आर के क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये डी आर। तो फिर से जब आप इसको करेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इनमें से करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा वीपी माइनस का 0, तो ये कितना आ गया वीपी इज इक्वल टू, यहां से यदि आप देखो ढंग से तो ये कितना हो जाएगा, आर आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, सॉरी यहां से माइनस का के क्यू, और ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपान आर, और ये कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। जब इसको फिर से करेंगे तो वीपी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू माइनस का 1 अपान आर की जगह पर आर रखेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 अपान इन्फिनिटी, तो अब ये कितना हो गया 0, तो माइनस माइनस का इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस प्लस का के क्यू अपान आर। ओहो देखा, मतलब कि यदि आप क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आवेश Q कहां पर रखा हुआ है, इस गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, तो आप आउटसाइड के लिए चारों केसों के लिए विभव कैसा आया है, के क्यू अपान आर आया है। चारों केस मतलब 3 केस तो पहले वाले केस में थे, और दूसरे वाले केस में एक ही केस है कि ठोस गोला किसका बना हुआ, कुचालक पदार्थ का। यदि ये सब सारी चीजें हैं तो पोटेंशियल उसके आउटसाइड के लिए पॉइंट पी पर कितना होता है, के क्यू अपान आर कितना होता है, के क्यू अपान आर होता है। ठीक है, क्लियर रहा, तो लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बस नोट कर लिए। तो अब हम दूसरा केस लेते हैं कि इनसाइड के लिए कितना होता है, नोट करिए पॉज करके इसे। चलिए तो अब इनसाइड के लिए हम देखते हैं कि इनसाइड के लिए कितना होगा, अंदर के लिए इनसाइड मतलब आर आपका क्या है, छोटा है किससे, कैपिटल आर से, ये सारी चीजें ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, एक गोला बनाया आर रेडियस का, ठीक है। आपको इस गोले से आर दूरी पर आपको पॉइंट पी पर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल बताना है, और यहां पर आवेश जो है एक समान रूप से आवेशित है, मतलब आवेश यहां का आपका कहां पर है, पूरे आयतन में है, पता है। डेंसिटी रो का क्या है, क्यू अपान वी, यहां पर भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक समान है, नियत है, ये बदल नहीं रहा है, एक समान आवेशित है। अच्छा, इसके लिए यदि अंदर के लिए यदि आपको याद हो तो यहां पर पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, कितनी आती थी, के क्यू आर अपान आर स्क्वायर होता था, क्यूब होता था, जहां तक है ये क्या होता था, क्यूब होता था। कितना होता था, क्यूब होता था, हाँ क्यूब होता, के क्यू आर अपान आर क्यूब। ये कब के लिए है, इनसाइड के लिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया वो डिफरेंशिएट करने वाला, वो आप डबल प्रोसेस से कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम वैसे नहीं करेंगे जैसे हमने किया था, अब हम वैसे करते हैं कि एक पॉइंट हम इसकी सतह पर ले रहे हैं, कहां पर, इसके जस्ट सतह पर, सरफेस पर, और सरफेस से हम कहां पर जा रहे हैं, पी पर। तो आपको रिलेशन तो पता ही है कि डेल्टा वी बराबर माइनस का ई वेक्टर इंटू आर वेक्टर, और ये इंटीग्रेशन। तो हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, सरफेस से पॉइंट पी पर जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं, सरफेस से पॉइंट पी पर जा रहे हैं। तो ये इस शुरुआत कहां से कर रहे हैं, सरफेस से, और पहुंच कहां पर रहे हैं, पी पर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है फाइनल माइनस का इनिशियल, ये इक्वल टू हो जाएगा सरफेस से कहां पर जा रहे हैं, पी पर, और माइनस का ई डॉट डी आर। तो जब हम cos थीटा की वैल्यू कहां पर, यहां पर भी cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी मेरे भाई, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि देखो अब
यहां पर एस पर आर की वैल्यू कितनी है, मतलब सरफेस पर आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, और पी पर आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, और इंटीग्रेशन में माइनस का हमने बाहर ले लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है, के क्यू आर अपान आर क्यूब इंटू डी आर, और ये कितना हो गया, कॉस जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप बीपी माइनस का वीएस ही लिखिए अभी, बीपी माइनस का वीएस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का आर से आर के क्यू आर आर क्यूब इंटू डी आर, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो यहां से आप जो कांस्टेंट हो उसे आप बाहर रखिए। तो कांस्टेंट क्या है आपका, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, और आर क्यूब भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से आर डी आर का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लिमिट आप रखेंगे। तो यहां से यदि आप देखो तो मैं इसको हटा रहा हूं, तो जब भी आप इस यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा बीपी माइनस का वीएस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू अपान आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2। और लिमिट जो हम वैल्यू रखेंगे वो आर से लेकर आर तक रखेंगे। कहां से कहां तक रखेंगे, आर से लेके आर तक रखेंगे। ठीक है, तो जब अब आप देखिएगा, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए, ये सारी चीजें हो गई, यानी कि आपका जो बीपी माइनस का वीएस आया है, वीपी माइनस का वीएस इज इक्वल टू ये जो आया है, ये माइनस का के क्यू आर क्यूब अपान, ये वैल्यू मैं रखे दे रहा हूं, तो एक बार ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 2 माइनस का आर स्क्वायर अपान 2। ये चीज क्लियर हुई आपकी। चलिए, अब यहां से क्या करता हूं, वीएस मतलब सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, सतह पर पोटेंशियल कितना है, तो ये आपको पता है कि ये कितना होता है, के क्यू अपान आर, अभी हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहां पर बीपी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपान आर, ये इक्वल टू हो जाएगा, अब मैं इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, के क्यू अपान आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर अपान 2 माइनस, अब ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये तो माइनस माइनस का प्लस में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर अपान आर क्यूब इंटू 2। तो यहां से आप देखो, तो यहां से आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बीपी की जगह पर अब इसको आप इस तरफ लेते आइए, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपान 2r प्लस का, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, के क्यू अपान आर, और ये कितना रहा, माइनस का ही रहेगा, के क्यू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपान, यदि आप देखो तो मैं इस 2r क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 2r इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई है तो अभी भी वही हो जाएगा। तो यहां से देखिए बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप यदि कायदे से देखो क्लियरली, तो ये कितना हो जाएगा, 3k अपान 2r, और ये माइनस का हो जाएगा k अपान 2r r अपान r का होल स्क्वायर। क्लियरली है। अब आप यहां से एक काम करो, बीपी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने क्या कर लिया, के क्यू अपान आर कॉमन ले लिया, कितना ले लिया, के क्यू अपान आर, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/2 आर अपान आर का होल स्क्वायर, दैट्स दैट। ये आपका आ गया क्या, पॉइंट पी पर पोटेंशियल, क्या आ गया, पॉइंट पी पर पोटेंशियल आपका आ गया। ठीक है, तो आप इसको पहले तत्काल प्रभाव से नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप आगे बढ़ें तो देखिएगा कि अब हमें यदि निकालना हो कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो लिखिएगा केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव, मतलब अब यहां पर आप स्मॉल आर की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। भाई जब स्मॉल आर की जगह पर 0 रख देंगे तभी तो आप सेंटर पर पहुंचेंगे, केंद्र पर। तो केंद्र पर कितना आ जाएगा, के क्यू अपान आर इंटू 3/2 माइनस का आर की जगह पर क्या रखना है, 0 बटा आर का होल स्क्वायर, और ये 1/2। तो 0 का स्क्वायर करेंगे मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो वीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2
के क्यू अपान आर, और के क्यू अपान आर क्या है आपका सतह पर पोटेंशियल है। किस पर है? सतह पर है, तो ये आपका बीपी हो जाएगा 3/2 सतह पर पोटेंशियल। और ये जो पॉइंट पी है वो कहां पर है? सेंटर पर है। कहां पर है? सेंटर, मतलब केंद्र पर आया है। ये पोटेंशियल जो आया कहां पर आया है? केंद्र पर, केंद्र पर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका क्या कर लें, ग्राफ देख लेते हैं। देखें इसका ग्राफ, चलिए हटा दें, नोट कर लिया तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, याद होना चाहिए कि केंद्र पर जो पोटेंशियल होता है वह उसकी सतह का भी कितना होता है? 1.5 गुना होता है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, तभी ये सब सारी चीजें होंगी। ओहो, देखिए अब इसका ग्राफ देख रहे हैं, तो जब आप ग्राफ देखना शुरू करेंगे तो ये तो रहा, आपने क्या बना लिया? गोला बना लिया। गोले पर आवेश आपका चारों तरफ एक समान रूप से वितरित है, बना दिया। ये आपका इनसाइड के लिए, किसके लिए है? इनसाइड। और ये किसके लिए है? आउटसाइड। किसके लिए है? आउटसाइड। तो यदि आप ढंग से देखना तो केंद्र पर जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका? है ये है केंद्र पर जो पोटेंशियल है ये आया है 3/2 के क्यू अपान आर। ठीक है, ये केंद्र पर हो गया। और जब आप यहां से सतह पर आओगे तो सतह पर पोटेंशियल कितना दिए है? ये आपका सेंटर पर है और ये आपका सरफेस पर है। ये कितना है? के क्यू अपान आर। और यदि आप यहां से इसके आउटसाइड के लिए देखो तो आउटसाइड के लिए जो क्लियरली आया है वो कितना आया था? के क्यू अपान स्मॉल आर। ये तो ये आपका ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? ये आपका ग्राफ बनेगा। यहां पर जो है आपका पोटेंशियल है, ये बी है इस डायरेक्शन में, इस धर पे आपका आर है ये, और यहां पर पोटेंशियल आपका 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की यदि आपके बीच में देखोगे तो ये जो आपका पॉइंट पी पर इनसाइड के लिए जो पोटेंशियल आया था, इनसाइड के लिए मतलब अंदर के लिए जो पोटेंशियल आया था वो कितना आया था? के क्यू अपान आर 3/2 माइनस का 1/2 आर अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर, यही था। यहां से देखो के क्यू अपान आर क्या है? कांस्टेंट है। 3/2 क्या है? कांस्टेंट है। 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है? आर। दूरी बदलेंगे तब सब सारी चीजें क्या होंगी? चेंज होंगी। तो मतलब यहां पर इनसाइड के लिए जो पोटेंशियल था, इनसाइड के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? माइनस का आर स्क्वायर के। मतलब अंदर पोटेंशियल, जैसे जैसे आप अंदर से दूर आएंगे पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो पोटेंशियल ये देखिए यहां से क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सेंटर से जैसे ही आप बाहर आएंगे पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके आगे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यार आपका रिलेटेड है कॉन्सेंट्रिक सेल से। किससे रिलेटेड है? कॉन्सेंट्रिक सेल। मतलब यार अब इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है तो इसका नाम लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कि क्या है। थोड़ा सा लिखिएगा कि 2 कॉन्सेंट्रिक सेल हैं। कॉन्सेंट्रिक सेल, और इसको क्या कहते हैं? हॉलो स्फीयर है। कैसा है? एक तरीके से हॉलो स्फीयर है। ठीक है, पहले बात समझना। कॉन्सेंट्रिक सेल का मतलब होता है कि उनका केंद्र एक ही है। उनका केंद्र एक है, मतलब, और सेल का मतलब एक तरीके से मान लो कि छल्ला मान लो। क्या मान लो? छल्ला। हॉलो स्फीयर मतलब वही, हॉलो स्फीयर को क्या कहते हैं? खोखला गोला। क्या कहते हैं? खोखला गोला। ठीक है, जैसे गेंद होती है, क्या होती है? गेंद। तो गेंद क्या होती है? अंदर से खोखली होती है, तो उसे कहते हैं 2 कॉन्सेंट्रिक। मतलब तो कॉन्सेंट्रिक का पहले मतलब समझो कि ये रहा उसका केंद्र और ये पहला वाला स्फीयर है क्यूए। जो पहला वाला स्फीयर है यानी कि हॉलो स्फीयर है, इस पर चार्ज कितना है? क्यूए है।
ठीक है। इसकी जो रेडियस है आपको दिया हुआ है आर ए दिया हुआ है। कितनी दिया हुआ है? ये वाली रेडियस आर ए है। फिर बोला है कि एक दूसरा भी स्फीयर है कॉन्सेंट्रिक, दूसरा स्फीयर है कितना? ये, और दूसरे स्फीयर पर जो आपका आवेश है वो कितना है? क्यूबी है, ठीक है। दूसरे स्फीयर पर आवेश कितना है? क्यूबी है। और इसकी जो रेडियस है दूसरे वाले स्फीयर की, जो त्रिज्या है भाई, वो कितना है? आरबी है। भाई ये देखो ना, ये केंद्र क्या हो गया? एक हो गया। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि एक ही बिंदु को क्या मानकर? केंद्र मानकर उससे हम गोला खींचें या वृत्त खींचे तो वो क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रिक कहलाता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि आपको क्या बताना है, लिखिएगा। तो यहां पर बताना है कि गोले ए की सतह पर तथा गोले बी की सतह पर वैद्युत विभव बताइए। वैद्युत विभव बताइए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज आपको बताना है कि इसके, ये पहला वाला गोला क्या है? ए है। इस गोले की सतह पर आपको क्या बताना है? पोटेंशियल कितना होगा, मतलब यहां पर, और इसके जगह पर पोटेंशियल मतलब VA बताना है, और क्या बताना है? VB बताना है। विभव को किससे दर्शाते हैं? V से। तो देखिए अब सॉल्यूशन देखिए, पहले सीधा सा पहले सॉल्यूशन समझिए। अब ये पहला क्वेश्चन है तो पहले सॉल्यूशन समझते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो पहले बात समझना कि आपको किस पर पोटेंशियल निकालना है? ए की सतह पर। तो जब ए की सतह पर, एस का मतलब क्या है? सरफेस। ए की सतह पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा? एक तो आपका क्यूएन चार्ज के कारण, मतलब ये जो होगा VA प्लस का VB, ये दोनों पर होगा, ठीक है। और ये VA जो है ये किसके कारण है? ये जो पॉइंट है, पहले बात समझो, ये सतह है VA, ये वाला पॉइंट सतह है, क्या है? VA। इसके लिए ये वाला चार्ज कहां पर है? इसकी सतह पर। जो पहला वाला गोला है इसकी सतह पर चार्ज कितना है? QA चार्ज है, और हमें इसकी सतह पर ही पोटेंशियल निकालना है। तो यह वाला जो चार्ज है, ये वाला कहां पर चार्ज है? इसकी सतह पर। तो QA आवेश के कारण, सतह पर, ये पहले वाले के पास है, VA के लिए है। अब VB के लिए देखो तो VB वाला कितना है? ये इस वाली सतह के लिए ये जो QB चार्ज है कहां पर है? इस सतह के बाहर है। तो ये QB आवेश इस पहली वाली सरफेस के लिए क्या है? सतह से बाहर, सतह के बाहर, ठीक है, आउटसाइड है। तो अब क्यों आवेश के कारण देखो तो आपको पता होगा कि यहां पर पोटेंशियल इसके बाहर के लिए कितना आएगा? ये आ जाएगा, क्योंकि ये कहां पर? इसकी सतह पर। तो सतह पर कितना हो जाएगा? QA डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है यहां से? RA। ये क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं इसके कारण। तो अब ये वाला जो आवेश है ये कहां पर है? सतह के बाहर है। यानी कि ये वाला आवेश किधर है? ये जो वाली सतह है, ए की जो सतह है और ये बी है, तो ए की सतह है क्यूबी चार्ज के लिए कहां पर है? अंदर की तरफ है। तो अंदर क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कितना होता है? KQ/R। और किसकी R? बड़े वाले की। अभी यार आप पीछे वाले क्वेश्चन पर देखेंगे जो मैंने डेरिवेशन किया तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? QB आवेश किसके कारण निकाल रहे हैं? QB के कारण, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? RB। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं कि यहां पर RA क्यों है और यहां पर RB क्यों है?
देखो बात समझो, यहां पर आर ए इस वजह से है क्योंकि देखो हमें ए पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ए पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, यानी कि इसकी सतह पर। इस पर चार्ज कितना है, क्यू ए, और यहां से यहां तक की दूरी जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर ए। तो किसी सरफेस पर, किसी गोले के सतह पर यदि हमें विभव निकालना होता है तो कितना होता है, के क्यू अपॉन रेडियस। तो इस वाले जो पहला वाला गोला है, पहले वाले गोले की त्रिज्या कितना है, आर ए है। तो यहां से के क्यू ए अपॉन आर ए, ठीक है। अब ये वाली जो सतह है ए कहां पर है, ए बिंदु कहां पर है, क्यूबी के लिए ये इसके अंदर है। तो किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, एक समान रहता है, कितना, के क्यू अपॉन आर, आर मतलब गोले की त्रिज्या। तो इसके लिए इस आवेश के कारण ये आवेश कितनी दूरी पर है, आरबी पर, तो त्रिज्या कितनी है, आरबी। तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो पहला वाला यहां से जो निकालना था कि वी एस निकालना था ए के लिए, ये आपने निकाल चुका। और यहां पर आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था वी एस वी पर, मतलब बी के सतह पर आपको अब निकालना है। तो ए वाले के लिए हो गया। अब बी के लिए देखते हैं। छाप लिया, पहले छाप लो इसे, चलिए छाप लिया होगा, पॉज करके छाप लेना। अब देखो फिर से, तो वी ए निकल आया। अब ये वाला निकालना है कि बी की सतह पर कितना होगा। तो बी की सतह पर देखो, तो बी के सतह पर भी दो आवेशों का कारण होगा। तो एक जो पहले वाले के कारण और ये दूसरे वाले के कारण, पहले बात समझना। तो ये वाला जो आवेश है क्यूए आवेश, क्यूए आवेश इसके लिए कहां पर है, इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ है। तो लिखिएगा क्यूए आवेश अंदर है, अंदर है, ठीक है। चलो, और क्यूबी कहां पर है, ये क्यूबी आवेश सतह पर, कहां पर है, सतह पर। और ये जो बात हो रही है किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो रही है, बी की सतह के रिस्पेक्ट में ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अब क्यू आवेश क्या कहां पर है, इसके लिए अंदर है। तो अंदर पर कितना हो जाएगा, के क्यूबी अपॉन आर बी, के क्यू ए अपॉन आर ए, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो क्या है, इसके अंदर है, प्लस का। या इस वाले के लिए समझ लो कि ये वाला पॉइंट कहां पर है, यहां से ये जो पॉइंट बी है, इस वाले आवेश के लिए कहां पर है, बाहर की तरफ। तो क्यू ए आवेश इसके अंदर कह लो, या क्यूबी पॉइंट क्या है, इसके अंदर है, बाहर है। तो ये वाला फार्मूला लग गया, के क्यू ए अपॉन आर बी। अब क्यूबी आवेश कहां पर है, सतह पर। तो कितना हो जाएगा, के क्यूबी अपॉन आर बी। ये बात क्लियर हो गई। ये जो क्यू ए के साथ आर बी क्यों आया है, क्योंकि किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, उस गोले के अंदर कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट हो गया। या एक तरीके से वीए चार्ज के कारण जो पॉइंट बी है, ये मैं यहां पर लिख दूं तब आप समझोगे कि पॉइंट वी क्या है, क्यूए के बाहर है, ठीक है। तो पॉइंट बी जब क्यूए के बाहर है, तो क्यूए के बाहर है तो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। तो के क्यू अपॉन आर, तो आर कितना है, आर बी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज बताना था, तो नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब एक जेई का क्वेश्चन लेते हैं। आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन है कि आवेश Q को दो एक केंद्रीय खोखले गोलों में वितरित किया गया है, वितरित किया गया
है। और जो पहला वाला जो आपको गोला लेना है, एक की रेडियस है, त्रिज्या r है, एक की त्रिज्या r तथा दूसरे की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कैपिटल R है। और दिया हुआ है कि r आपका क्या है, बड़ा है किससे, स्मॉल r से। ठीक है। और यह इस प्रकार वितरित हैं कि इनकी जो सरफेस डेंसिटी है, यह आवेश इस प्रकार वितरित है कि इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस का मतलब इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व एक समान है, एक समान है। तो इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले आप ट्राई करिए, पहले थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करिए कि फिगर कैसे बनेगा। बाकी मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है ना, लेकिन यदि आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। समझना है कि अब ये सॉल्यूशन है, ढंग से देखना नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोला है कि सकेंद्रीय वृत्त है, कैसे हैं, एक समान वृत्त हैं। तो एक समान जब वृत्त हैं तो यहां पर हमने क्या किया कि ये रहा एक वृत्त मान लिया और ये रहा, कह रहा है कि ये दो गोले हैं। ठीक है, एक की त्रिज्या कितनी बोला था, एक की त्रिज्या स्मॉल r है। अब अच्छा ये कैसे पता चला कि यही स्मॉल r होगा, उसमें दिया था, क्या दिया था कि कैपिटल R बड़ा है किससे, स्मॉल r से। तो ये वाली ज्यादा बड़ा है कि ये वाला, तो ये वाला बड़ा है ना, तो बड़ा वाला बाहर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा। ये कितना हो गया R। अब बोला है कि इस पर जो आवेश है ना, इन दोनों पर जो आवेश है Q को एक समान रूप से बांटा गया है। और ये बिंदु जो इसका केंद्र कितना है, O है, इसका केंद्र कितना है, O है। हमें O बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है। ये O बिंदु पर क्या बताना है, बिंदु O पर विभव बताना है, विभव बताइए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है और बोला है कि इन दोनों पर जो आवेश है वो कितना है, Q है। तो मान लिया कि इस पर आवेश Q आवेश दिया है, तो इस पर कितना हो जाएगा, Q माइनस का Q। क्यों, क्योंकि ये जो पहला वाला स्फीयर है, मैं इसको पहला स्फीयर नाम दे रहा हूं, इसको दूसरा। तो क्योंकि आपको दिया हुआ है कि Q बराबर कितना दिया हुआ है, पहले वाले पर कितना आवेश है, बोला है कि इन दोनों पर कुल मिला के कितना आवेश होना है, Q आवेश, कौन सा, कैपिटल Q आवेश होना है। तो हमने मान लिया कि इसको Q आवेश दिया गया है, स्मॉल Q, तो इसमें से Q में से क्या होगा, घट जाएगा। अरे बात समझो, कह रहा है कि आप दोनों को कितने रुपए दिए गए हैं, 100 रुपए। कोई व्यक्ति, दो लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा। हमने कहा इन दोनों को 100 रुपए बांटे गए हैं,
कितने बांटे गए हैं? 100 रुपए। तो बोला गया है कि इसके पास x रुपए है, तो इसके पास कितना बचा? 100 में से x घटेगा ना, तो उसी तरीके से दूसरे के पास कितना बचा? q माइनस का q। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि इनको जो सरफेस डेंसिटी है रो है, वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब रो1 बराबर रो2 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है 4 आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, रो बराबर क्या होता है? यही होता है, ये आपकी रो की वैल्यू है। तो यहां से कितना हो जाएगा? पहले वाले के लिए देखो तो कितना चार्ज है? क्यू। पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर स्क्वायर। इसी तरीके से ये दूसरा चार्ज क्यू माइनस का क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब आप क्या करिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? क्यू माइनस का क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से मैं क्यू की वैल्यू है निकाल रहा हूं, स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर। इसको मैं उधर लेते जाऊंगा तो क्यू कॉमन हो गया, तो ये आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये बात पक्की हुई? पहले बताओ, ये बात समझ में आई? चलो इतना जल्दी से छापो। छाप लिया? चलिए, तो अब आपको क्या करना है? छापा इतना, ये आपकी आ गई क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, स्मॉल क्यू की। तो अब आपको किस पर विभव चाहिए? पॉइंट ओ पर। तो पॉइंट ओ पर जो विभव होगा, बिंदु ओ पर आपको नेट विभव चाहिए। तो आपका क्यू आवेश के कारण, तो विभव आपका क्यू आवेश के कारण होगा, प्लस दूसरा आपका विभव होगा किस आवेश के कारण? क्यू माइनस क्यू के कारण। तो बिंदु ओ देखो, बिंदु ओ देखो, तो ये क्लियरली क्या है? इनर वाले चार्ज के कारण जो है, इनर स्फीयर के कारण जो आवेश होगा, इसके कारण जो इस पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? पहले वाले आवेश के कारण के क्यू अपान आर होता है, तो क्यू की वैल्यू तो क्यू है, तो क्यू लिख दो। के क्यू अपान दूरी कितना हो गई? ये आर, और क्यू की वैल्यू तो अभी ठीक है, और ये कितना हो गया इसके कारण? तो ये इसके कारण कितना हो जाएगा? के क्यू माइनस का क्यू अपान आर। तो आर इसके लिए कितना है? कैपिटल आर। कितना है? कैपिटल आर। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? चलिए, तो अब क्या करते हैं? क्यू की आप वैल्यू रखोगे, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई है? के क्यू की वैल्यू कितनी है? कैपिटल क्यू आर स्क्वायर अपान आर इंटू आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का के अपान आर, तो ये रहा, क्यू तो ये रहा, माइनस का क्यू की स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपकी वैल्यू रही, तो ये यहां से एक आर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो हटा दिया, तो ये एक आर, चलो मैं अगले स्टेप पे हटा दे रहा हूं। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू आर अपान आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का के आर अपान क्यू माइनस का क्यू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका बिंदु ओ पर पोटेंशियल आ गया, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, ये आपका क्या रहा? आंसर, ठीक है।
चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये इधर आपको क्या दिया हुआ, पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल दिया हुआ है। ये वाला आपका x दिया हुआ है मीटर में, दूरी है किस में दिया हुआ है, मीटर में दी हुई है। इधर ये जो है पोटेंशियल है, ये किस में दिया हुआ, वोल्ट में दिया हुआ। तो ये कुछ ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा दिया हुआ है। ये x बराबर कितना है, 2 है। यहां पर x बराबर ये आपका कितना है, 4 है। और यहां पर ये x बराबर कितना है, 6 है। और ये आपका 0 है। x बराबर यहां पर कितना है, 0। यहां पर आपका पॉइंट कितना है, ये पॉइंट दिए हुए हैं ABCD, A B C और D पॉइंट दिए हुए। ये इस वाली लाइन का जो पोटेंशियल है ये आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है, लिखिए, ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। पहला है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए। किस पर, एट x = 1 पर। x = 1 पर आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है। दूसरा आपको कब बताना है, एट x = 3 पर, जब x का मान 3 हो तब कितना विद्युत क्षेत्र होगा। और तीसरा बताना है एट x = 5 पर कितना होगा। अच्छा, एक चीज आपको पता है, मैं बता चुका हूं, इसको आप ट्राई करिएगा। मैं चीजें लिखवा चुका हूं कि जब वोल्टेज वर्सेस x का ग्राफ बनेगा तो इसका जो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप होगा, वो क्या देगा आपको, विद्युत क्षेत्र देगा। क्या देगा, विद्युत क्षेत्र देगा। इतना मुझे लगता है कि आपको पता होगा। और एक मैंने ये भी लिखवाया था कि जब E वर्सेस x का ग्राफ बनता है तो इसके ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इस ग्राफ के जो एरिया होता है, इसका जो ग्राफ होता है, इसके जो अंडर का एरिया होता है, वो क्या देता है, यह आपको विभवांतर देता है। क्या देता है, विभवांतर देता है। ये चीज आपको क्लियर है, मैं बता चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो चलिए हटाते हैं, हटा दें। चलिए, ये बताओ तो हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र अभी बताया कि क्या होता है, आपका स्लोप होता है। तो AB लाइन का स्लोप कितना होगा, AB लाइन, तो लिखेगा रेखा AB की प्रवणता, AB की प्रवणता कितनी होगी, AB की प्रवणता जो होगी वही क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dV/dx। कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड = dV/dx। वो भी किस में, क्योंकि ये माइनस का होता है ना, माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड = हो जाएगा माइनस का dV/dx। और ये x की डायरेक्शन में है तो ये i कैप आएगा, कोई बात नहीं। अब देखो यहां से होगा क्या, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपका कितना हो जाएगा, dV। तो यार यहां से यदि देखो तो आप फाइनल क्या है, B पॉइंट है, फाइनल क्या कौन सा है, B पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट बता दीजिए। तो यहां पर पॉइंट B का पोटेंशियल माइनस का पॉइंट A का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय dx। तो x कहां पर हो रहा है,
एक्स बी के लिए एक्स कितना है, 2 है, तो एक्स बी डिस्प्लेसमेंट माइनस का एक्स है, यही तो होगा। और ये माइनस साइन लगा हुआ तो लगा दो ना यार, और ये आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, वी बी कितना है आपका 20 वोल्ट दिया हुआ है। ए पर पोटेंशियल आपको यहां पर कितना है, 0 है, तो 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई एक्स भी कितना है 2, ए पर कितना है 0, और ये माइनस का और ये माइनस का कितना हो गया आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां पर ये कितना आ जाएगा, देखो यहां से ध्यान से, तो 20/2 माइनस का 20/2 और ये आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 आई कैप, ये हो गया। अब यार एक बात समझना, ए से बी के बीच में ही तो ये मान के चलो कि ये x बराबर 1 यहां पर होगा ना, तो चाहे इस लाइन की का जो कोण होगा, इस लाइन का जो कोण होगा, और यही कोण क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, यानी कि प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रवणता। तो यार अब यही तो है निकाले है ना, तो रेखा ए बी की प्रवणता चाहे इसके लिए निकाल लो, चाहे यहां के लिए, चाहे पूरे के लिए निकाल लो, तो प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एट x = 1 पर। तो पहला वाला केस तो कंप्लीट हुआ, पहला वाला केस तो क्या हुआ मेरे भाई, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब पॉइंट सी पर देखो, इसके लिए 3 के लिए दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा वाले पार्ट में क्या है, एट x = 3 पर, तो x = 3 कहीं इनके बीच में होगा, x = 3। तो यार एक बात समझना, x = 3 पर लाइन कौन सी बन रही है, ये वाली। कौन सी बन रही है, ये वाली। तो इसके बीच में जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब वोल्टेज क्या है, बराबर है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है ना, यानी कि यहां पर स्लोप क्या है, यहां लिखिएगा, यहां पर ढाल, यहां पर रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता 0 है। तो जब प्रवणता ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। या तो या इसके लिए भी निकाल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और तो डेल वी कितना हो जाएगा फाइनल, तो फाइनल कितना हो जाएगा वी सी माइनस का वी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। मतलब अब 4 से चले और 4 से 2, और ये रहा माइनस, तो वी सी कितना है आपको दिया हुआ है, कितना 20 वोल्ट, और वी भी आपको कितना दिया हुआ, क्योंकि ये इसी लाइन पे है ना, तो इसी लाइन पर वोल्टेज कितना है, ये भी 20 वोल्ट, तो 20 में से 20 गया 0, यानी कि ये कितना आ गया 0। तो या तो आप यहां से निकाल लो या आप यहां से निकाल लो। ठीक है, तीसरा देखो, ढंग से देखना है। कैसे देखना है, ढंग से देखना है। तीसरा देखो, तीसरा जो प्रवणता निकालोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा माइनस का dv अपॉन dx से। तो यहां से आ जाओ, तो dv कितना है माइनस का फाइनल, c से चले कहां पर आ गए, d पर आ गए, तो d पर फाइनल है ना, तो vd माइनस का vc डिवाइडेड बाई xd माइनस का xc। पहले बात समझना, अब मैं इनको हटा दे रहा हूं ना, थोड़ा सा ऊपर वाला छाप लिया होगा पॉज करके। चलिए अब क्या हो जाएगा ये, तो Vd कितना हो गया माइनस का Vd D पर पोटेंशियल कितना है 0, तो 0 माइनस का, अब C पर पोटेंशियल कितना है माइनस का 20 हो गया। ये कितना है x बराबर कितना है 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है x बराबर 4 है C पर, तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, और इधर ये प्लस का 20 प्लस का 20/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। कितना आ गया 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आई है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ गई 10 वोल्ट पर मीटर। कहां पर भाई, x = 5, तो x = 5, तो चाहे यहां के लिए एंगल निकालो या इस लाइन के लिए कहीं पर भी एंगल निकालोगे तो क्या आएगा सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये रहे।
क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फिर से वही ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको इधर वोल्टेज दिया हुआ है, इधर से ध्यान से देखिएगा तो एक मैं लाइन बना रहा हूं ये वाली, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन कुछ मतलब कुछ कुल मिला के ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये इधर ये पॉइंट आपको V दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपका कितना है 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट है। इस पर एक पॉइंट कितना है आपका 1 है, ये 1.1 है। यहां पर आपका कोई एक पॉइंट B है, कितना है B है, यहां पर एक पॉइंट, सॉरी B नहीं है, B तो ये हो गया है, ये क्या है C है। ये वाला पॉइंट कितना है C है, सॉरी ये पॉइंट कितना है C है। तो C की लाइन से जो पोटेंशियल जा रहा है ये दिया हुआ है कि आपको कितना है 8 वोल्ट है। ये पॉइंट आपका A दिया हुआ है, तो A पॉइंट पर जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट 2 दिया हुआ है, और यहां पर x इज इक्वल टू आपको जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, और यहां पर आपका x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और इस वाली लाइन पर x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2, ठीक है। ये इधर आपका v वर्सेस x का ग्राफ है, ये सब मीटर में दिए हुए हैं, किस में मीटर में, और ये सब वोल्ट में दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, बिंदु 1 व बिंदु 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ये आपको बताना है। तो ये अब यार यदि हम यहां से देखें तो A के लिए tan थीटा, A के लिए ये वाला निकालो ना, थीटा निकाल लो, तो वही तो क्या है tan थीटा ही क्या होती है, प्रवणता होती है। तो tan थीटा सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो पॉइंट A के लिए तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है dV अपॉन dx, और यही क्या होता है आपका, यही तो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये माइनस साइन लगाना हो लगा दो, क्योंकि लगा ही रहता है तो माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो जब आपने इधर लगाया तो एक्स पॉइंट पर देखिएगा तो डीवी पोटेंशियल आप ए से मान के चलिए कि कहां पर आ रहे हैं बी पर, ए से बी पर आ रहे हैं, तो वी बी माइनस का वी ए डिवाइडेड बाई एक्स, यहां पर कितना है 2 है, और यहां पर कितना है 0, और ये माइनस का माइनस रहा। तो वी कितना है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, ए पर कितना है 10 वोल्ट है, और डिवाइडेड बाई 2, और ये रहा माइनस। तो ये इधर से कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो कितना, 10 में से 8 गया तो ये माइनस का 8/2, और ये आई कैप जो भी है मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये आ गई, किस पर, बिंदु ए पर, क्योंकि यहां के लिए इस लाइन पर जो भी स्लोप होगा तो वही स्लोप क्या देगा, इस बिंदु पर 1 पर क्या देगा, प्रवणता देगा। अब बिंदु दूसरे के लिए देख लो ना, ये किसके लिए था, पॉइंट 1 के लिए, बिंदु 1 के लिए। बिंदु बी के लिए देख लो, बिंदु 2 के लिए। तो जब बिंदु बी 2 के लिए देखेगा तो यहां पर देखो बिंदु 2 के लिए, तो ये वाली लाइन बनेगी, क्लियरली बना दो। यहां से यदि मैं क्या निकालूं, tan थीटा, क्या निकालूं, tan थीटा, ढंग से देखो। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका यही tan थीटा बराबर लंब
बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, ये आपका कितना रहा 2.2 है आपका, कितने पर 10 वोल्ट पर है, ये कितना है 2 वोल्ट पर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी 8 वोल्ट की हो जाएगी। कितनी वोल्ट की 8 वोल्ट की। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये x बराबर 10 है और ये कितना है 2 है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब, और ये वाली दूरी जो आपकी हो जाएगी इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, दूरी कितना हो गई आपकी ये 8 मीटर। तो ये tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर। क्लियर हुआ। तो यहां से इनके बीच में जो एंगल होगा वही क्या होगा, स्लोप होगा, वही क्या देगा, प्रवणता देगा। क्लियर हुआ। तो ये चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि यार आपको समय पर क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता रहेगा, वीडियो आपके डंप होते रहेंगे और फिर बाद में देखेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सारे वीडियो देख लीजिए। एक दिन में एक वीडियो पढ़ रहा है, आप आसानी से सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। अब हम अगले लेक्चर पर कॉन्सेंट्रिक जो सेल मैंने बताया है, जो कॉन्सेंट्रिक सेल बताया है उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसको क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे उस पर पोटेंशियल निकालते हैं, क्या करते हैं। अभी आज तो मैंने पोटेंशियल का एक क्वेश्चन लिया था, कॉन्सेंट्रिक सेल का 2 क्वेश्चन लिए थे। फिर इसी तरीके से कल उस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखेंगे और उससे आगे चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।